खास पेशकश में आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ आप जिनको देख रहे हैं इस वक्त हमारे बहुत चर्चित हमारे साथ क्योंकि डाटा के खिलाड़ी हैं, एक्सपर्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के। क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज हम बात करेंगे सुनील यशकालरा के साथ। आईपीएल में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ने वाले हैं। दोनों ही टीमों ने 4-4 में से दो मुकाबले जीते हैं। और बात मुकाबलों की अगर करें तो घरेलू मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन कल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज कर ली थी। केकेआर की ये सीजन की पहली हार सामने आई। चेन्नई ने इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर सभी मुकाबले जीते। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। रवींद्र जडेजा और तुषार देशपांडे ने 3-3 विकेट झटके। चेन्नई ने 17.4 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। पंजाब ने अब तक इस सीजन में 4 मैच खेले, 2 में जीत हासिल की। वहीं हैदराबाद ने भी 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं। पंजाब और हैदराबाद के बीच अब तक 21 मुकाबले हुए। पंजाब ने 7, हैदराबाद ने 14 मुकाबले जीते। मोहाली की पिच भारत की सबसे तेज पिचों में से एक मानी जाती है। इस पिच पर बॉल पेस और बाउंस के साथ आती है। सुनील यशकालरा, कैसा होने वाला है आज का मैच? मुझे तो ये पता है, मैच के ऊपर तो बाद में जाएंगे। ऐसा लगता है कि आपने पैड अप बांध लिया और आप मैच में जा रहे हैं। बट कमिंग बैक, आज का मैच एक बहुत ही हैरत अंगेज काइंड ऑफ मैच है, क्योंकि 2 बड़ी टीम है, दोनों दो मैच हार चुकी है। एक होम टीम है और दूसरी बाहर से आई हुई है जिसको घुसपैठिया कहते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना दारोमदार संभाला है। बड़े प्लेयर एक के पास है और बड़ा सपोर्ट दूसरी टीम के पास है जो होम कंडीशन का है। जी राजीव। जी हाँ, तो हमारे साथ सुनील यशकालरा अपने स्टैटिस्टिक्स के भंडार के साथ बैठे हुए हैं। एक सवाल पूछूंगा और वो दरवाजा खोल देंगे, मुझे ही दरवाजा बंद करना पड़ेगा अगले सवाल के लिए। लेकिन राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं। वो चेहरा आपके साथ इस वक्त एक बार टीवी स्क्रीन पर फिर आ रहा है। और अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, बहुत स्वागत है। नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर के तौर पर आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, आपके साथ शुरुआत कर लेता हूं। मोहाली का जो स्टेडियम है ये किस तरीके का रुख करेगा? ये कैसी पिच है? क्या आज बहुत तेज फटाफट क्रिकेट देखने को मिलने वाला है? देखिए राजीव, जब इस स्टेडियम का ओपनिंग हुआ था तो मैं उस दिन वहां पर था और मैच हुआ था पंजाब का और दिल्ली का, और देखने को मिला था कि एक शानदार विकेट है। बहुत सुंदर ये स्टेडियम बना हुआ है। बाउंड्री भी थोड़ी बड़ी है अपेक्षाकृत और ग्राउंडों के, और विकेट जहां तक देखा था उस दिन मैंने, तो काफी अच्छा विकेट लग रहा था बल्लेबाजी के लिए। बैटिंग के लिए मददगार विकेट है जहां पर बॉल बैट पर आता है और जो फास्ट बॉलर थोड़ा दम लगाए तो उसको कैरी भी मिलता है। तो एक कुल मिला के एक बहुत अच्छा T20 का विकेट है वहां पर, और एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है इसी आशा के साथ। इससे पहले कि मैं सुनील यशकालरा के स्टैटिस्टिक्स के भंडार को खोलूं, अतुल जी आपसे भी पूछ लूंगा, आज मैच में पिच और मैदान किस तरीके से चार्ज होने वाला है? नोएल डेविड, ये नोएल डेविड, सॉरी। हाय एवरीवन। ये जो है, आई थिंक दिस इज द सेकंड मैच ये ग्राउंड पे खेला जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आप जैसा कह रहे हैं अभी कि दे विल बी पेस एंड बाउंस, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस ग्राउंड। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि उधर एक नया ग्राउंड है। बट राजकुमार सर भी वही कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन के टाइम वहाँ पे दिल्ली और पंजाब का मैच हो रहा था। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड विकेट टू बैट, गुड विकेट टू बॉल। और T20 के लिए आई थिंक एक अच्छी विकेट रहेगी, और ग्राउंड भी काफी बड़ा बोल रहे हैं आप, सो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग गेम। सुनील जी, 21 मैच, 7-14 का आंकड़ा, डर कौन रहा होगा आज? देखिए, पंजाब डेफिनेटली डर रहा होगा, क्योंकि मैं करंट फॉर्म की बात करता हूं और मैं इनको साउथ अफ्रीका T20 से फॉलो करता आ रहा हूं। ये जो टीम है ये अपने आप में एक अलग ही जज्बे से खेलती है। स्पेशली क्लासन जैसे प्लेयर्स हैं, एडन मैकराम जैसे प्लेयर हैं, ये हमको तो बहुत कम पता है, बट बाहर जब खेलते हैं इनके छक्के नॉर्मल छक्के नहीं होते, इनके सीधा स्टैंड्स को पार करके जाते हैं ये छक्के जो हमने देखा है इसके अंदर, और काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से खेलते हैं ये।
एक तो इनके पास ये बेरहमी से बॉलर्स को मारते हैं, चाहे कितना बड़ा बॉलर हो। ये आगे बढ़ के अगर इनकी मिस हिट भी लगती है तो वो चौका या छक्का जाता है, क्योंकि इनका कन्वर्जन रेट बड़ा हाई है। इवन मिस टाइम शॉट्स पे इनका हाई है। रही बात पंजाब की, पंजाब को मैं लगता है शिखर धवन के अलावा मुझे कोई बड़ा प्लेयर नहीं लग रहा जिसने अच्छे लेवल पे बढ़ के खेला हो, तो इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद का एक पलड़ा भारी लगता है एज कंपेयर टू इनसे, एज कंपेयर टू पंजाब। राजकुमार सर, सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग बताया जा रहा है, उनके बल्लेबाज जो अब तक देखे हैं वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं अगर कंपेयर करें पंजाब के साथ। और मुंबई वाला मैच तो शायद अब भूलने लायक मैच नहीं है, लेकिन आज के इस बात का असर पड़ेगा कि कौन पहले खेलता है कौन बाद में खेलता है बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर। बिल्कुल राजीव, काफी कुछ डिपेंड करता है विकेट पर कि कितनी सपोर्ट है वहां पर बल्लेबाजी के लिए या गेंदबाजी के लिए, क्या बाद में विकेट स्लो तो नहीं हो जाएगा, बॉल स्पिन तो नहीं करेगा, कितना ड्राई विकेट है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टीम के स्कोर में और बैटिंग स्ट्रेटेजी में, बॉलिंग स्ट्रेटेजी में। लेकिन अगर आप देखें, सनराइजर्स के पास बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उनके ओपनर्स कर रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। एक शानदार स्टार्ट दे रहे हैं वो, हर बार एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना कर देते हैं वो अपने मिडिल ऑर्डर के लिए, जहां पर इनकैश करने के लिए माकरम है और क्लासन जैसे प्लेयर हैं उनके पास। तो वो एक बहुत अच्छा एक कंबाइंड टीम लग रही है जिसकी गेंदबाजी भी अच्छी है। तो सनराइजर हैदराबाद के बहुत अच्छे चांसेस हैं आज के मैच में भी और आने वाले बाकी मैचेस में भी। सुनील जी, जो राजकुमार सर यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि आज एसआरएच जो एक इतिहास में जो बड़ा स्कोर दर्ज हो गया है उसकी तैयारी करके बैठा होगा। बिल्कुल, ये इनके पास जो फायर पावर है वो बहुत तकड़ी है। कन्वर्जन हर चौथी गेंद के बाद इनका एक बाउंड्री की तरफ बल्ले से निकल के चली जाती है। इसका मतलब है कि ये प्लेयर जो है, ये जो टीम है बहुत ही बड़े लेवल की टीम है, इनको और बड़ी चैलेंजेस लेने का शौक है। क्या होता है कि छोटी टीम के सामने या एक पर्टिकुलर डे पे आप 250, 260, 270 रन बना लो, ठीक रहता है, बट कंसिस्टेंटली ये बड़े स्कोर करने का यही टीम में बड़ा दमखम है। बैलेंस्ड व्यू जो होती है, अतुल अगर इनको 1 से 10 के ऊपर आकेंगे तो अतुल वासन जो हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर जुड़ गए हैं, अतुल आपको बैलेंस कैसा लग रहा है इस टीम का? अगर पंजाब की बात कर रहे हैं आपकी एसआरएच मुझे अच्छी लग रही टीम। मुझे लग रहा है कि देखिए जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की है और थोड़े माकरम और क्लासन जो है, मुझे लगता है ये अगर जब एक जेल कर जाए ना बैलेंस, देखिए आप किस तरह से गेज करेंगे, या तो करंट फॉर्म पे बैलेंस गेज करा जाता है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तो हमारे पास सैंपल साइज है कुछ मैचेस का हर टीम का, तो वी कैन एक्चुअली टेक फोरकास्ट और हम थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो जहां तक इन दो टीमों का सवाल है, मुझे डेफिनेटली सनराइजर्स का बैलेंस बेटर लग रहा है पंजाब से। नोएल, अब तक इन टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं, तो आज एक तरीके से एज होगा इस मैच में, जो जिसको हराता है वो ज्यादा मैच जीत जाएगा। 3 मैचें ही, तीन टीमें हैं शायद अब इस वक्त, 3 कुल टीमें जो 4-4 पॉइंट के साथ सबसे आगे चल रही हैं। तो आज का एज लेने के बाद एक मेंटली भी सेफ महसूस करेगी टीम। जी हाँ, आप अगर देखेंगे तो दोनों दो जीत के हैं, तो ये मैच जो है क्रूशियल रहेगा दोनों टीम के लिए, बिकॉज अब द लैडर जाना है तो दोनों को आपस में लड़ना पड़ेगा आज के मैच में। अगर जो भी जीता, आई थिंक दैट विल बी एडवांटेज फॉर देम टू क्लाइम द लैडर ऑफ द टेबल। एंड आई फील जैसा अतुल कह रहा है कि एसआरएच एक बैलेंस साइड है, और अगर जैसे अपन सब कह रहे हैं कि ये विकेट पे बाउंस और पेस है, तो इट विल नेचुरली सूट द फॉरेन प्लेयर्स के लिए अच्छा रहे, क्योंकि दे आर यूज्ड टू प्लेइंग द बाउंसी विकेट्स पे। उनके देश में दे आर यूज्ड टू प्लेइंग द फास्ट बॉल बाउंसी विकेट्स पे। राजकुमार सर का सर रोक कर लेता हूं, थोड़ा तकनीकी समस्या आ रही है। राजकुमार सर, आज के मैच में आपका क्या मानना है, बैटिंग या टॉस जीतने के बाद कप्तानों को क्या कदम उठाना ठीक रहेगा मोहाली की कंडीशन के हिसाब से, ये देखते हुए कि इस पूरे हिस्से में गर्मी थोड़ी बढ़ी है? इंटरेस्टिंग सवाल।
बिल्कुल राजीव, और मुझे लगता है कि अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुई है, और क्योंकि फ्रेश विकेट है, काफी समय से यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, सेकंड मैच ही हो रहा है, तो क्यूरेटर्स को काफी टाइम मिला होगा अच्छा विकेट बनाने को। तो आप इस विकेट पे बहुत ज्यादा टॉस की रेलेवेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि अगर आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, शुरू में आप एक्सप्लॉइट करके शुरुआती विकेट लें, और एक टारगेट हो आपके सामने जब आप चेज करने जाएं, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि शायद जो कप्तान टॉस जीते वो टेम्प्ट हो कि पहले गेंदबाजी करें और बाद में चेज करें, क्योंकि बाद में भी विकेट टूटने वाला नहीं है, और दोनों ही टीमों के पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो मुझे लगता है कि शायद दोनों ही टीमें टेम्प्ट होंगी चेज करने के लिए। सुनील जी, पंजाब के पास डिफेंड करने लायक बॉलर्स हैं, परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको पंजाब का? देखिए बॉलर्स तो उनके पास निकल आएंगे, क्योंकि 20 ओवर्स हैं आपके पास, बॉलिंग तो ज़रूरी ही चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली मेरे को बैटिंग भी देखनी है। बट पंजाब के पास जो बड़ा बॉलर है वो है रबाडा। रबाडा अगर आपको पता है 150 से ऊपर की डालता है, और वो बिल्कुल चिन म्यूजिक वाला, उसकी वेस्ट इंडियन काइंड ऑफ अप्रोच है, शोल्डर भी मारता है, बम भी कराता है। हरप्रीत बरार एक स्पिनर है इनका पंजाब का, जो बहुत ही माइजर, बहुत ही कंजूसी से बॉलिंग करता है, मतलब जहां रन देने की बारी आती है रोक के, और जैसे क्रिकेटर्स कहते हैं खिंच के बॉलिंग डालता है। सैम करन अगर चल जाए, अर्शदीप चल जाए तो बढ़िया है, बट एसआरएच के पास जो बैटिंग का जो दमखम है, हम क्यों कह रहे हैं, क्लासन ने अपने 4 मैचेस में 177 रन बनाए, और अभिषेक शर्मा ने 161, तो टॉप 2 अगर आपके 160 के प्लस है तो बहुत बड़ी चीज होती है। सिमिलरली माकरम 127 रन 4 इनिंग्स में, अगर आप उसका देखें, पंजाब का रुख करके देखें, तो बैटिंग उनमें सिर्फ शिखर धवन दिखता है जो लीडिंग रन स्कोरर है 138 के 4 इनिंग के अंदर। अब देखिए 138 का, 170, 80, 90 का, तो वो फर्क जरूर पड़ेगा। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जैसे प्रभ सिमरन और शशांक और सैम करन को देखेंगे, तो वो 100 से भी नीचे उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप एक तरफ पंजाब को देखेंगे, उनकी बैटिंग वीक है, थोड़ी सी बॉलिंग स्ट्रांग है, बट यहाँ पे सनराइजर्स के पास बैटिंग टॉप 4 बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बॉलिंग ठीक ठाक। उसमें आई थिंक अतुल वासन कुछ ज़्यादा बता पाएंगे हमको बॉलिंग के बारे में, कि पैट कमिंस, शहजाद अहमद कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। अतुल, देखिए मुझे लगता है कि जैसे पंजाब के गेंदबाज हैं, और रबाडा है और बरार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बाकी जो बैलेंस है, अगर आप रनों की बात करते हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन है जो बड़े सितारों का, अगर आप एक बड़ा अच्छा आंकड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं, आपको पता है कि विराट कोहली ने कम से कम 7,000 और 7,600 रन बनाए हैं आरसीबी के लिए अब तक आईपीएल में। आपको पता है कि सेकंड बेस्ट जो है आंकड़ा इंडियन बैट्समैन का आरसीबी से, उसके कितने रन होंगे आपके अंदाजे से? वो वही हाल चेन्नई पंजाब किंग्स का भी है। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें, लोकल होम ग्राउंड पिलर केवल एक है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, पिलर देखिए, अब देखिए आपको मैं बता बाकी दूं, टीम के अगर आपको लैंटर लगता है कि लगे। अगर 7,500 रन विराट कोहली ने बनाए हैं एक फ्रेंचाइजी के लिए, तो सेकंड बेस्ट इंडियन बैट्समैन के कितने रन होंगे? आप कितने, आपको लगता है कि 2-2,500 रन होने चाहिए? ये भी बहुत स्टार्क है। अगर 7,500 का आपने नटशेल में पूरी बात कह दी कि क्यों पंजाब किंग्स की ये हालत है। राजकुमार सर, बात में ही अभी आईपीएल को हम ये नहीं कहेंगे कि आंसर तो सुना ही नहीं। जी जी अतुल जी, आपको चौंकाने के लिए मैंने हाँ। जी कहिए अतुल, ओवर टू यू। आपको पता है कि सेकंड बेस्ट जो स्कोरर है आरसीबी के लिए, इंडियन बैट्समैन जो है, राहुल द्रविड़ के 890 रन है। तो ये है मेरा आंसर, अगर कई टीमों की बात की जाए। नहीं, आपने नटशेल में बता दिया कि पंजाब किंग्स की यह हालत क्यों है और पंजाब किंग्स क्यों नहीं कर पाई। राजकुमार सर, अभी आईपीएल को शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, हम तो यही कहेंगे जो मैच चल रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम 250, 260 का स्कोर टच करने लगे हैं, ये कभी वनडे में स्कोर हुआ करता था 50 ओवर के मैच में, तो आईपीएल के साथ साथ क्रिकेट भी एक अलग लेवल पर जा चुका है क्या? मैच विनिंग स्कोर हुआ करता था। जी मैच विनिंग, एग्जैक्टली। बिल्कुल Anything to बिल्कुल match winning. अतुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैच विनिंग स्कोर होता था 250 और 260 रन, जो अब T20 में बनने लगे हैं। और ये मेरा मानना है कि क्रिकेट बहुत इवॉल्व हुआ है, थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली भी हो गया है, क्योंकि विकेट्स इतने अच्छे बना दिए गए हैं, बैट बहुत अच्छे हैं, और जो वही कुकुबरा का बॉल है, व्हाइट बॉल, ये बहुत ज्यादा ट्रेवल भी करता है, बैट से लगते ही निकलता है। अतुल जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा, क्या वो कह रहे हैं कि क्या थोड़ा सा ही बैटिंग फ्रेंडली हुआ है, तो बहुत ज्यादा लग रहा है।
बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अतुल, ठीक कह रहे हैं कि सब कुछ ही बैट्समैनों के लिए है। अभी थोड़ी सी बॉलर्स को सपोर्ट में 2 बाउंसर अलाउ किए गए हैं, लेकिन बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं। कुकुबरा का बॉल जैसा मैंने बताया ट्रेवल बहुत अच्छे से करता है, ज्यादा करता है, बैट इतने अच्छे बन गए हैं, तो सब कुछ ही चीजें बैट्समैन के फेवर में है, बॉलर के फेवर में कुछ भी नहीं है। तो इतने बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आगे आने वाले समय में जब विकेट थोड़ी सी ड्राई होंगी तो मुझे उम्मीद है कि ये स्कोर 200 तक या 210-20 तक ही मैक्सिमम पहुंचा करेगा। एक बॉलर को सांस लेने को मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बॉलर की तो शामत आती है ऐसी ऐसी पिचेस पे। बट अतुल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। इंटरेस्टिंग का तो खैर वर्ड नहीं यूज करते। रबाडा, अगर आप अगर बॉलिंग कोच हो और आपके पास हिदायत दी जाती है पंजाब के रबाडा, हरप्रीत बरार, सैम करन और अर्शदीप सिंह, 3 पेसर्स को, आप क्या हिदायत देंगे कि इन बड़े बैट्समैन को कैसे कंटेन करें जो T20 स्पेशलिस्ट है, जैसे क्लासन, माकरम, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड? अतुल जी हाँ, आपने ट्रेविस हेड का नाम जो लिया ना, सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो है, क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर हो गया। अब क्लासन फॉर्म में है, पर फिर भी मैं मानता हूँ, देखिए ट्रेविस हेड ने जिस तरह से पिछले साल पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं, तो वो उस प्लेयर को आप राइट ऑफ ना करें, वो प्लेयर आज के मैच में सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। तो ट्रेविस हेड और पैट कमिंस मैंने पिछले शो में भी कहा था कि अब टाइम आ चुका है कि धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फोर फ्रंट पे आने शुरू हो जाएंगे, और टुडे इज द डे फॉर देम टू स्टार्ट। आप उसको रिएक्ट, आपका व्यू चाहिए एज अ बॉलर। आप इतने बड़े बैट्समैन को जो T20 स्पेशलिस्ट है, 250 को आराम से पार कर जाते हैं, उनको कंटेन करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? या राजकुमार साहब का पिछला क्वेश्चन था पिछले दिन का कि अगर आप बॉलिंग करते तो कैसे करते आज के जमाने में? देखिए मैं क्योंकि मुलनपुर में मैच है ये मोहाली में, वहां पे 2-3 देवियों के मंदिर है, एक चिंतपूर्णी है, एक ज्यादा मैं सुबह मत्था टेकता कि भैया जितनी खानी थोड़ी कम मार पड़े, बस ये तैयारी होती है। मेरे ख्याल से नोएल खामोश काफी देर जी, से सुनी। अब नोएल से पूछते हैं, क्योंकि हरप्रीत बरार एक बहुत ही कंजूस बॉलर है, जहां रन देते हैं वो बड़े खींच के बॉलिंग करते हैं, तो आप उनको क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा लूप डालिए, विकेट्स लीजिए, अटैकिंग कीजिए? नोएल डेविड, योर व्यूज। आई थिंक एक बॉलर को अपना वेरिएशंस ज्यादा यूज करना चाहिए, जब स्पेशली व्हेन दे आर बीइंग हिट, ओके, उनका वेरिएशंस बहुत काम पे आता है, एंड स्पेशली बॉलिंग टू बिग प्लेयर्स लाइक मकरम या ट्रेविस हेड जो काफी डेंजरस है, तो अपना दिमाग और काफी इंटेलिजेंट बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि ये T20 का मैच है। अगर आप जिस दिन आपको पड़ी तो पढ़ते रहेगी, जिस दिन आपका लाइन एंड लेंथ अच्छी है, तो it works for you, but as Atul said, before you can go, tell your praise and go. राजकुमार जी, आपने अतुल को काफी सालों से देखा है, कभी आपने मैच से पहले इनको मंदिर में मत्था टेकते हुए देखा है कि आज मैं जितवा दूं या आज मुझे पढ़े नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था, ये तो मजाक की बात है जो अतुल कर रहे हैं। अतुल वाज अ काइंड ऑफ बॉलर जो हमेशा चैलेंजेस एक्सेप्ट करता था, बॉल हाथ से छीन कर लेता था कि मुझे दीजिए, मैं आउट करूंगा, क्योंकि कई बार ये मेरे अंडर भी खेले हैं, मतलब मैं कप्तान होता था, लेकिन इसका जज्बा हमेशा ये होता था कि मैं आउट कर दूंगा, मुझे बॉल छीन के लेने वाला बॉलर होता था। तो ये एक बहुत बड़ा जज्बा था इसका, जो आज भी नेचर वही है और वो दिखता भी उनकी बातों से। जी, लेट 80s में एक इंसिडेंट याद आता है, इंडिया न्यूजीलैंड की टूर पे इन्होंने एक्चुअली ऐसे ही कुछ किया था और लड़ पड़े थे कि भाई बॉल मुझे दो। अजहरुद्दीन कप्तान थे। जी अतुल, आपको वो मंजर याद है लेट 80s का, जब आपने लेके बोला था ये तो आउट ही नहीं दे रहे? नहीं देखो, तब तो देखिए, अब तो नया वो खिलाड़ी होता है, जब थोड़ा सा दिल्ली जो हमने तड़ी जो दिखाई है वो तो दिल्ली के मैचेस में दिखाई है, पर ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप अपने रेपुटेशन के बल पे खेलेंगे ना, तो फिर आपको ढूंढ के मार पड़ेगी क्रिकेट में। और जब तक आप खुद चैलेंज लेंगे ना, उसमें क्या है कि मार तो सबको पड़ रही है, पर इफ इट्स आउटवर्डली सीइंग दैट यू आर प्रोएक्टिव कि मैं करता हूं और आपने मैच जिता दिया, तब आप हीरो बनते हैं। कोई बचने से कोई हीरो बन नहीं पाया आज तक क्रिकेट में। बैट्समैन से बैट्समैन के बैटिंग के बारे में पूछे या बॉलर से बॉलिंग के बारे में पूछे वो अलग है, लेकिन राजकुमार सर से हम हर एक चीज के बारे में पूछ सकते हैं। राजकुमार सर, भारत इस बात के लिए या ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इस बात का प्रेशर में काफी रहता था कि यहाँ पर पाटा विकेट्स होती हैं, यहाँ की विकेट्स पर रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आईपीएल ने बहुत ज्यादा बदल दिया है। क्या आगे आने वाले 4-5 साल में
आईपीएल इफेक्ट के चलते आप देखते हैं कि भारत में बहुत तेज विकेट्स पैदा होने लगेंगी। मोहित शर्मा की बॉलिंग हम सभी जानते हैं। नहीं, देखिए, आप आईपीएल में ही देखेंगे इस तरह के विकेट T20 क्रिकेट में, जहां पर कि लोगों को चौके छक्के देखने में मजा आ रहा है। अभी भी कोई भी इंग्लैंड की टीम आएगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, तो यहाँ पर आपको टर्नर ही दिखेंगे, जहां पर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन उनको घुमाते हुए दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसी फॉर्मेट के लिए ऐसी विकेट्स बनी हुई हैं जहां पर खूब सारे रन बन रहे हैं। आगे टेस्ट सीरीज में कोई भी सीरीज होगी, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह आएंगे, तो आप देखेगा यहाँ पर फिर टर्नर्स मिलेंगे, क्योंकि मतलब वो सर हमारी तय स्ट्रेंथ है और वो एक चीज ठीक की, भी है। फटाफट क्रिकेट फटाफट अंदाज में आईपीएल के जरिए स्क्रीन पर हम सबको ही दिखाई पड़ेगा। और अब आगे सीधे चलते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में सुनील यशकालरा मेरे साथ जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनके साथ फिलहाल इतना ही, और अब आगे बढ़ते हैं।